देखो, तो थ्री डी में ना, इस तरीके से, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका अगर थ्री डी में हमें विजुलाइज करना है तो अगेन इस रूम के अंदर उसको हम ओरिजिन लेके जाएंगे उस कॉर्नर को, राइट। अब जहां पे ये वॉल एंड फ्लोर टकरा रहा है, वो जो लाइन बन रही है उसको हम एक्स एक्सिस, इसको वाई, इसको जेड लेके जाएंगे। अच्छा, इनको इंटरचेंज ऐसा सच नहीं कर सकते, एक रूल के अकॉर्डिंगली इंटरचेंज होता है, ठीक है। कि याद है क्रॉस प्रोडक्ट, राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल फॉलो करना चाहिए। एक्स एक्सिस क्रॉस वाई एक्सिस इज जेड एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल वेक्टर क्या होता है, आई कैप। वाई एक्सिस के पैरेलल जे, एंड जेड एक्सिस के पैरेलल, ये पता है ना। तो आई क्रॉस जे इज योर के, इस रूल को फॉलो करना है। अब एक्स वाई जेड जैसे मर्जी ले लो। अब कहने का मतलब ये है कि ऐसे ये जेड है, ये वाई, ये एक्स, ऐसे नहीं हो सकती। यू हैव टू फॉलो द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल फॉलो करते करते जो मर्जी ले लो, जिसको मर्जी एक्स वाई जेड ले लो, राइट हैंड थंब रूल फॉलो होना चाहिए तो चलेगा। ये क्लियर है, पक्का। चले आगे, तो इस तरीके से आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड ये आ जाएगी जेड एक्सिस, इस तरीके से। ये क्लियर है, श्योर, ये बिल्कुल बेस आ गया। अब एक पॉइंट को हमें एक्स मतलब इसके अंदर थ्री डी के अंदर एक पॉइंट को अज्यूम करना है। तो पॉइंट के क्या क्या केसेस हो सकते हैं, कहां कहां पे हो सकता है, अगर देखा जाए तो, ठीक है। पॉइंट, पहली बात तो थ्री डी के अंदर उसके थ्री कोऑर्डिनेट्स आएंगे, एक एक्स के अकॉर्डिंगली, एक वाई के अकॉर्डिंगली, एक जेड के अकॉर्डिंगली, राइट। तो तीन चीजें हैं। अब ध्यान से देखो जरा, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये इन जनरल पॉइंट आ गया। अब यार ये वैल्यूज पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकती हैं, राइट। या सबसे पहले मैं लेके जाता हूं जीरो या नॉन जीरो। तो या तो तीनों जीरो, या तो एक जीरो बाकी दो नॉन जीरो, या दो जीरो एक नॉन जीरो, ऐसा लेके जाओ। तो ये नॉन जीरो, ये दो जीरो, या फिर ये जीरो ये नॉन जीरो, या ये जीरो ये नॉन जीरो, ठीक है। या फिर नॉन जीरो, नॉन जीरो, जीरो, नॉन जीरो, जीरो, नॉन जीरो, या जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो, एंड या फिर नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो। अब हमें ये देखना है कि अंडर दीज कंडीशंस कि कौन जीरो कौन नॉन जीरो, ये कहां कहां पे लाई कर सकते हैं, ये समझे। यानी कि जैसे हमारा टू डी में होता है, अगर मैं टू डी की बात करूं, तो टू डी में क्या होता है, एक्स कोमा वाई, जीरो जीरो, जीरो नॉन जीरो, नॉन जीरो जीरो, या नॉन जीरो, नॉन जीरो। नॉन जीरो के अंदर मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों काउंट कर रहा हूं। तो देखो जीरो कोमा जीरो क्या हो गया, ओरिजन। जीरो कोमा नॉन जीरो, एक्स जीरो है, तो वाई एक्सिस, बिल्कुल। नॉन जीरो कोमा जीरो, एक्स एक्सिस, एंड ये कॉन्ट्रैक्ट, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, डिपेंडिंग अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन। ये चीज क्लियर है, श्योर। हाँ जी। तो जीरो नॉन जीरो के अकॉर्डिंगली ये क्वाड्रेंट्स या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हो सकता है, ये समझ में आया, श्योर, ठीक है। अच्छा, एंड पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंगली क्वाड्रेंट्स में कहां पे होगा उसके अकॉर्डिंगली, या फिर अगर जैसे जीरो नॉन जीरो है, तो जीरो और पॉजिटिव नंबर है, राइट। तो जीरो को समथिंग किस पे होगा, वाई एक्सिस पे। पॉजिटिव है तो अपर वाई एक्सिस पे, नेगेटिव है तो लो, ऐसा है। ऐसे ये भी वही, तो ये आ गया ओरिजन, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा इधर, अब जैसे टू डी में है ना, वैसे ही थ्री डी में है। अगर मेरे को यहां से ओरिजन से एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करना है, मेरा वाई नहीं चेंज करेगा, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं सिर्फ उसी डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा हूं तो सिर्फ एक्स वाला पार्ट जो है वो चेंज करेगा। तो इसलिए यहां पर भी सेम काम चलेगा
कि ओरिजिन से अगर मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करूं, फिर उसी की डायरेक्शन वाला कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। ये समझ में आ रहा है? तो ओरिजिन से 0,0,0 से अगर मैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा हूं, लेट्स से ए लेंथ, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? ए चेंज, मतलब वाई वाला एक्स वाला चेंज होगा, तो आ जाएगा 0,0,0। ऐसे वाई डायरेक्शन में गया बी, तो क्या आ जाएगा? 0,b,0। एंड जेड डायरेक्शन में गया सी, तो ये आ जाएगा 0,0,c। ये आ जाएगा। क्लियर हुआ? श्योर? तो देखो, हमें ऐसे पॉइंट मिले जिनका एक नॉन जीरो है और बाकी जीरो है। यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये कहां पे लाई करेंगे? एक्सिस के ऊपर। तो ये वाला पॉइंट हमेशा कहां पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस। ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस। एंड ये वाला पॉइंट जेड एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ये तो अपना ओरिजिन आ गया। यहां तक कोई डाउट? श्योर? अच्छा, अब ध्यान ध्यान से देखना जरा। अब मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूं। अगर मैं इस रूम में बात करूं, तो मैं फ्लोर की बात कर रहा हूं। ठीक है? अब ये प्लेन कैसे कैसे बना है? ये प्लेन बना है एक्स एक्सिस से एंड वाई एक्सिस से, हाँ या ना? ऐसे। मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूं। देखो, ये ऐसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये प्लेन किससे बना है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो इसको बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। ठीक है? ये वाला प्लेन, दीवार इधर वाला, राइट, ये वॉल बनी है एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एक्स जेड प्लेन। ऐसे ये वाला जो है, ये किससे बना है? वाई एक्सिस एंड जेड, तो वाई जेड प्लेन। अब मैं बात कर रहा हूं एक्स वाई प्लेन की। ये समझे? अब यार एक्स वाई प्लेन में अगर मेरे को कोई भी पॉइंट चाहिए, तो यहां तक पहुंचना है। तो ध्यान से समझो ये चीज, कि इस प्लेन में किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए मैं एक्स एक्सिस की तरफ जाऊंगा और वहां से वाई एक्सिस की तरफ जाऊंगा, या फिर पहले मैं वाई एक्सिस की तरफ गया, वहां से एक्स एक्सिस की तरफ। लेकिन क्या ऊपर नीचे गया क्या मैं? नहीं। तो यानी कि मेरा जेड अभी भी क्या रहेगा? जीरो। जेड नहीं चेंज करेगा। एक्स वाई प्लेन के अंदर मेरा जेड हमेशा क्या रहेगा? जीरो। एक्स एंड वाई नॉन जीरो होगा। ये समझ में आ रहा है? राइट। अब जैसे ये वाला प्लेन है, ये प्लेन है एक्स जेड प्लेन। इस प्लेन के अंदर मूव करने के लिए मैं वाई डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं कर रहा। ये चीज समझ में आ रही है? मैं वाई डायरेक्शन के अंदर मूव, तो कोई भी पॉइंट जो इसके अंदर लाई करेगा एक्स जेड प्लेन के अंदर, इसका वाई क्या होगा? T। अब जैसे ये वाई जेड प्लेन, मैं एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ नहीं मूव कर रहा, मैं वाई में जा रहा हूं एंड जेड में जा रहा हूं। तो इस प्लेन के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट जो होगा, उसका एक्स क्या होगा? जीरो। यानी कि एक नॉन जीरो, दो जीरो। तो अब ध्यान से देखो, इसका मतलब है यहां पे जो पॉइंट आएगा, उसका ये एंड ये ऐसे, पहले एक्स एक्सिस की तरफ मूव किया फिर वाई, या फिर पहले वाई की तरफ फिर एक्स की तरफ, ऐसे। तो ये पॉइंट होगा ए कोमा बी कोमा जीरो टाइप का, यानी कि ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा? एक्स वाई प्लेन। एंड एक्स वाई प्लेन के अंदर मेरे को ये चीज पता चल गई कि एक्स वाई प्लेन के अंदर मेरा जेड हमेशा क्या रहेगा? जीरो। तो जेड इक्वल टू जीरो मैं बोल सकता हूं कि मेरी एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन है। जैसे वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स जीरो। तो वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स हमेशा क्या रहता है? जीरो, तो वाई एक्सिस की इक्वेशन ही क्या बन जाती है? एक्स। ऐसे ही ये चीज, कि इस प्लेन के अंदर वाई हमेशा जीरो होगा, तो इस प्लेन की इक्वेशन ही क्या बन जाएगी? और सॉरी, अपना जेड हमेशा जीरो होगा, तो इस प्लेन की इक्वेशन ही जेड इक्वल टू जीरो बन जाएगी। ये चीज क्लियर है? श्योर? और देखो, अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, ये प्लेन अपना एक्स जेड प्लेन, तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट आएगा, उसके लिए मेरे को एक्स एक्सिस की तरफ जाना, फिर जेड की तरफ। तो ये आ जाएगा ए कोमा जीरो कोमा, सॉरी जेड है मेरा सी। तो दैट मीन ये वाला पॉइंट जिसका वाई जीरो है, तो ये पॉइंट जो है ये किसमें होगा? एक्स जेड प्लेन, राइट। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? वाई इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अगर मेरे को ये वाले प्लेन में जाना है, तो मेरे को वाई में मूव करना है एंड जेड में मूव करना है, फिर जाके ये पॉइंट आएगा मेरा 0,b,c, यानी कि ये वाले टाइप का प्लेन। तो ये वाले टाइप का पॉइंट, तो ये पॉइंट कहां पे आएगा मेरा? वाई जेड प्लेन। और वाई जेड प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक्स। और अगर मेरे तीनों नॉन जीरो हैं, तो फिर वो कहां पे लाई करेगा? अब ना एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ना प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। अब ध्यान से देखना जरा इधर। देखो क्या क्या तरीका, कहां कहां पे पॉइंट लाई कर सकता है? या तो ओरिजिन, या तो एक्सिस के ऊपर, या तो ये प्लेन, तीन प्लेन बन रहे हैं इन प्लेन के ऊपर, या फिर प्लेन्स के बीच में। और उनको क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेंट नहीं बोलते। एक्चुअली में इसको क्वाड्रेंट क्यों बोलते थे? क्योंकि चार इक्वल हिस्सों में
डिवाइड हो रहा था। क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4। राइट, अब यहां पे कितने हिस्से बन रहे हैं, 8। कैसे 8 हिस्से बन रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। ये बना, ठीक है, क्या बना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अभी देखो, ये आया प्लेन, ये आया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन तो ऐसे ऊपर नीचे सारा आएगा, हाँ या ना। ऐसे ये प्लेन क्या आया, एक्स वाई प्लेन, ये सारा का सारा ये जो फ्लोर है। ऐसे ये प्लेन क्या आएगा, वाई जेड प्लेन, इधर 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 एंड इधर। अब ध्यान से देखो, जब एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक नीचे आएगा, तो एक इधर पार्ट बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा ऊपर की तरफ, एंड सिमिलरली एक इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, 4 नीचे की तरफ। तो टोटल कितने हिस्से बने, 8। और इनको क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट। कितने, क्योंकि 8 हिस्से में डिवाइड हुआ ना, तो ऑक्ट। तो ऑक्टेंट, इनके अंदर बनते हैं 8 ऑक्टेंट। जैसे इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, इसके अंदर बनते हैं 8 ऑक्टेंट। ये समझ में आया, राइट। तो ये कहां पे लाई करेगा, वन ऑफ दी ऑक्टेंट। अब जैसे यहां पे हमने ऑक्टेंट का साइन के अकॉर्डिंगली डिफाइन कर दिया कि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सॉरी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे यार 8 ऑक्टेंट है। अब ये साइन के अकॉर्डिंगली ध्यान से देखना क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, देखो, या तो तीनों प्लस, या तो 2 प्लस, 2 प्लस, या तो 1 प्लस, 1 प्लस आ गया ये वाला, ये वाला, ये वाला, और या तो तीनों नेगेटिव। 8 साइन बन गए। अब ये आठों के आठों कौन कौन से ऑक्टेंट में होंगे वो देखना। अब यार इसके अंदर ना जनरली बच्चों को प्लस माइनस साइन के अकॉर्डिंगली पता नहीं चलता कौन सा कौन से ऑक्टेंट में लाई करेगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस पॉसिबल है। राइट, जैसे इसके अंदर डिफाइन किया हमने, वैसे इसके अंदर डिफाइन करेंगे। राइट, बड़ा सिंपल केस है। 2D का याद है, इसी से 3D पे आएंगे। अब ध्यान से देखो, ये ऐसे, तो ये जेड एक्सिस सिर्फ ऊपर वाली लेके जा रहा हूं, पॉजिटिव जेड एक्सिस, नीचे वाली नेगेटिव जेड एक्सिस नहीं लेके जा रहा। अब ध्यान से देखना ये चीज। अब इसी चीज को अगर मैं इधर से देखूंगा ऐसे, देखो अगेन, ये थी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब जब तुम इसको ऐसे देख रहे हो इधर से, तो ये एक डॉट दिखाई देगा, राइट। तो बेसिकली जैसे यहां पे ये जेड एक्सिस, ये डॉट दिखाई देगा, एक्चुअली में होती ऐसे है बाहर की तरफ, लेकिन हमें क्योंकि ऊपर से देख रहे हैं तो एज ए डॉट दिखाई देगा, जेड एक्सिस डिफाइन ही नहीं होगी, राइट। तो ये वैसे होगी, ये समझे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस तरीके से। ये समझ रहे हो, श्योर। अब ध्यान से देखो, अब यहां पे अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, तो प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये केसेस आ गए। इन्हीं के अंदर 4 केसेस बनेंगे हमारे, इधर 1 2 3 4, और 4 बनेंगे पीछे, हाँ या ना। ध्यान से देखो, इन्हीं के अंदर मैंने अपना 2D के क्वाड्रेंट पकड़े। इन्हीं के अंदर अगर मैंने हाइट पॉजिटिव प्रोवाइड कर दी, यानी कि हाइट पॉजिटिव का मतलब जेड पॉजिटिव की तरफ डिफाइन कर दिया, तो बनेंगे पहले 4 ऑक्टेंट। ठीक है, कैसे, अब देखो, इसके अंदर चारों के अंदर अब जेड पॉजिटिव डिफाइन कर रहा हूं, यानी कि चारों के अंदर जो जेड वाला कोऑर्डिनेट ज्वाइन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। इन्हीं के अंदर देखो, जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस एन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, इन्हीं के साथ जेड को पॉजिटिव लगा दो, क्या बन जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑक्टेंट। और इन्हीं के पीछे तक की तरफ चले जाओ, यानी कि इन्हीं चारों के साथ जेड नेगेटिव लगा दो, क्या बन जाएगा, फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट ऑक्टेंट। त्रिशा प्लीज फोकस, ध्यान इधर नहीं, ठीक है। इन्हीं चारों के साथ जेड नेगेटिव लगा दो, क्या बन जाएगा, फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट। अब देखो, इन्हीं को चारों को दोबारा लिखो, प्लस प्लस,
माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब जेड नेगेटिव लगा दो, क्या बन जाएगा? फिफ्थ, फर्स्ट के जो पहले फोर्थ था अब वो फिफ्थ बन गया, तो फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। तो प्लस माइनस के अकॉर्डिंगली अब रिकॉग्नाइज करना कहां पे लाई कर रहा है कहां पे नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है, अब मान लो 2, 3, -4, तो भैया जेड नेगेटिव है, बाकी दोनों पॉजिटिव, तो जेड नेगेटिव बाकी दोनों पॉजिटिव, तो फिफ्थ ऑक्टेट। समझ आया कैसे किया? अब ध्यान से देखो, यहां पे वही लिख रखा है, ये हमने चार लिखे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर ये चारों वापस से लिखे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ, चारों के साथ पॉजिटिव लगा दिया, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑक्टेंट। फिर उसके बाद नेगेटिव लगा दिया, तो फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट ऑक्टेंट। इस तरीके से हम ऑक्टेंट डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने डिपेंड किया वैल्यू जीरो या नॉन जीरो के अकॉर्डिंगली। उसके बाद अगर तीनों नॉन जीरो है तो उनके साइन के अकॉर्डिंगली वो कौन से ऑक्टेंट में लाई कर दिया करेगा, फिर हमने वो डिपेंड कर दिया। अच्छा, अगर इसी में ध्यान से देखो जरा, अगर ये वाली चीज जो नॉन जीरो है ये पॉजिटिव हुई तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, नेगेटिव हुई तो नेगेटिव। ये समझ रहे हो ना बात? तो ये क्लियर हुआ। तो पॉइंट सिर्फ यही यही कंडीशन फॉलो कर सकता है, यहीं पे हो सकता है पॉइंट, इसके अलावा और कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता। ये समझे? तो सबसे पहले हमने पॉइंट को डिफाइन करने की कोशिश की कि भैया अगर उसकी वैल्यू दे रखी है, राइट, तो उसकी वैल्यू जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली वो कहां पे लाई करेगा 3D में, कहां कहां पे लाइक कर सकता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशन। या फिर अब मान लो वो बोल रहा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है। अब यार जब उसने बोल दिया इधर एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, जब उसने बोल दिया पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो मैं पॉइंट को एक्स कोमा वाई कोमा जेड नहीं लेके जाऊंगा। मुझे पता है एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉइंट क्या होता है, a, 0, 0, क्योंकि उसको पता है मेरे को कि वाई और जेड क्या होता है, जीरो। तो मैं उसको नॉन जीरो a, B, C, x, y, z नहीं लेके जाऊंगा, मैं क्या लेके जाऊंगा, a, 0, 0, या फिर x, 0, 0। तो ये इंफॉर्मेशन को यूज करना है। मान लो वो बोल रहे हैं कि एक पॉइंट है एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो मेरे को पता है एक्स वाई प्लेन के अंदर मेरा जेड क्या होता है, तो मेरे को पता है कि वो जो पॉइंट होगा उसका जेड जीरो होगा ही होगा, क्योंकि बताया उसने कि वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को यूज करना है। किस तरीके से यूज करना है, उसके लिए इसका ये बेस हमें पता होना चाहिए कि फॉर द डिफरेंट वैल्यूज जीरो नॉन जीरो, और अगर सारी नॉन जीरो तो पॉजिटिव नेगेटिव के डिफरेंट केसेस के अकॉर्डिंगली वो कौन से ऑक्टेंट में लाई कर सकता है। ये चीज क्लियर हुई? श्योर? ये नोट करो। ठीक है, अब एक एक करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पेज पे क्यों कर रहे हो? ये तो घूम जाएगा। चलो चले। देखो फर्स्ट पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस is of the form x, 0, 0, is of the form x, 0, 0. Second, any point on y axis, any point on y axis, any point on y axis is of the form 0, y, 0. Third, any point on z axis, any point on z axis is of the form 0, 0, z. ठीक, नेक्स्ट, एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, any point on xy plane is of the form
any point on xy plane is of the form x comma y comma 0, x comma y comma 0, x comma y comma 0, and the equation of xy plane is z is equal to 0, and the equation of xy plane is z is equal to 0. जो इधर लिखा वही शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरह, पॉइंट्स की फॉर्म में। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे, एनी पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन, एनी पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन, ठीक है, वाई जेड प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट जो होगा वो होगा 0, y, z फॉर्म का, इज ऑफ द फॉर्म 0, y, z, इज ऑफ द फॉर्म 0, y, z, 0, y, z, and the equation of yz plane is, and the equation of yz plane is x equal to 0. ये क्लियर है? श्योर? क्लियर है? आगे, एनी पॉइंट ऑन एक्स जेड प्लेन, एनी पॉइंट ऑन एक्स जेड प्लेन is of the form x comma 0 comma y, x comma 0 comma y, एक्स एक्स वाई प्लेन की बात करो ना, तो ये, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सजेड प्लेन की बात हो रही है। एक्सजेड प्लेन के अंदर एनी पॉइंट इन द एक्सजेड प्लेन इज ऑफ द फॉर्म एक्स कोमा 0 कोमा जेड, एक्स कोमा 0 कोमा जेड, सॉरी मैं शायद गलत बोल गया, एक्स कोमा 0 कोमा जेड, एंड द इक्वेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन इज वाई इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? श्योर? इसके आगे लिखो, इसके आगे हेडिंग दो, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब यार जैसे 2D में डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का स्क्वायर अंडर द रूट, इसके अंदर z वाला पार्ट साथ में एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, ठीक है। लिखो इस तरीके से या डायग्रामेटिकली कर लो। ठीक है, तो ये डिस्टेंस d क्या आ जाएगा, x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। बस z वाला पार्ट साथ में जुड़ जाएगा। चले, ठीक। अच्छा अब देखो, इसको समझने के लिए ये कहां से आया, हमें थोड़ा और डिटेल में चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है, जो हमारा अगेन बेस बनाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। ये काम करते हैं, पहले इसका एग्जांपल देखते हैं फिर वो डिटेल में जाता है, ठीक है। लिखो जरा, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस
फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस whose distance from whose distance from 1 comma 1 comma 1 is whose distance from 1 comma 1 comma 1 is 6 यूनिट। ठीक है। अब देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट है 1 कोमा 1 कोमा 1। तो इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया हमने x,0,0, क्योंकि हमें पता है एक्स एक्सिस के ऊपर आने वाला पॉइंट x,0,0 फॉर्म का होता है। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 6 यूनिट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से देखा, x-1 का स्क्वायर प्लस 0-1 यानी कि 1 का स्क्वायर, 0-1 यानी कि 1 का स्क्वायर अंडर द रूट। ये कितना होना चाहिए? 6। ये क्लियर है? स्क्वायरिंग कर दो, एक्स ढूंढना, बस स्क्वायरिंग कर दो। x-1 का स्क्वायर इज 36 माइनस इसका 2, तो आ जाएगा 34। तो x-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस रूट 34। राइट? x की वैल्यू क्या आ गई? 1 उधर जाके 1 प्लस माइनस रूट 34। तो दो वैल्यूज आ रही है। तो पॉइंट क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा 1 प्लस रूट 34,0,0, या फिर 1 माइनस रूट 34,0,0। तो ये दो पॉइंट्स आ गए। डन। उससे आंसर यही आएगा। अगर मेरे को डायरेक्टली स्क्वायर कंप्लीट करके स्क्वायर रूट करके दो वैल्यूज आ रही हैं, तो डायरेक्टली तो ये देगा माइनस बी प्लस माइनस रूट, ये वही चीज जा रही है। करके देख लो। क्लियर हुआ? श्योर? नोट कर लो। चले? यस सर। ठीक। अब देखो जरा, अब इधर छोड़ दो। अब मान लो हम एक्स एक्सिस की तरफ ए डिस्टेंस गए, वाई एक्सिस की तरफ बी डिस्टेंस गए, जेड एक्सिस की तरफ सी डिस्टेंस गए। अगेन, एक्स की तरफ ए, वाई की तरफ बी, जेड की तरफ सी डिस्टेंस गए। तो देखो ध्यान से, अब ये किसी भी ऑर्डर में जा सकते हो। पहले एक्स जा सकते हो, वाई फिर जेड, या फिर पहले एक्स देन जेड फिर वाई, या फिर पहले वाई फिर एक्स फिर जेड, या पहले एक्स फिर जेड फिर वाई। किसी भी ऑर्डर में जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू विल एंड अप एट द सेम पॉइंट। क्यों? क्योंकि एट द एंड सबका कॉम्बिनेशन मेरे को क्या दे रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, वाई एक्सिस की तरफ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, एंड जेड एक्सिस की तरफ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस। ध्यान से सुनो मेरी बात। यहां से चले ओरिजिन से, एक्स एक्सिस की तरफ ए डिस्टेंस पहुंचे तो उस कॉर्नर पे पहुंच गए। फिर वाई एक्सिस की तरफ बी डिस्टेंस, उस कॉर्नर पे पहुंच गए। फिर जेड एक्सिस की तरफ उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। एंड वो पॉइंट क्या आएगा? ए कोमा बी कोमा सी। जितना हम एक्स एक्सिस की तरफ गए हैं, जितना वाई एक्सिस की तरफ गए, एंड जितना जेड एक्सिस, उतना ए कोमा बी कोमा सी, उतना एक्स कोमा वाई कोमा जेड हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो ए कोमा बी कोमा सी पॉइंट आ जाएगा। हाँ या ना? अब ये वहां तक अगर ध्यान से देखो, ये क्यूबॉइड बन गया। हाँ या ना? अब ये भी तो हो सकता है, हम पहले मैं वाई की तरफ बी गया तो यहां पे पहुंच गया, फिर मैं एक्स की तरफ गया ए, फिर वहां पे पहुंच गया, फिर जेड की तरफ गया, या फिर पहले मैं जेड की तरफ गया, फिर एक्स की तरफ गया, फिर वाई की तरफ गया, या फिर पहले जेड की तरफ गए, फिर वाई की तरफ गए, फिर एक्स की तरफ गए। ये समझे? जिस मर्जी तरीके से चले जाओ, एट दिन तुम पहुंचोगे। और जितने ये सारे कॉम्बिनेशन है, ये सारे मिलके एक क्यूबॉइड बना रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? राइट? अब इस क्यूबॉइड के हर एक फेस को, हर एक पॉइंट को, एज को, एंड हर एक वर्टेक्स को हमें समझना है वो क्या होगा। क्या फेसेस हैं,
स्पेसिस की डायगोनल क्या बनेगी एंड इसकी मेन डायगोनल क्या बनेगी, ये सब चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, ये समझे, तब जाके हम डिटेल में 3D को समझ पाएंगे। राइट, उसके लिए यस हमें इस पूरे रूम को इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस की तरफ ए, यहां से ए, तो ए पॉइंट आ गया, इस तरफ बी, तो ये बी पॉइंट आ गया। अब यहां से हाइट प्रोवाइड करनी है ना, तो देखो यहां से सी, ये समझ रहे हो, विजुअलाइज कर सकते हो, श्योर। अच्छा आप ध्यान से देखो, तो ये ओरिजिन ओ, ए बी सी, देन ये डी, ये ई, ये एफ एंड ये जी। अब देखो सबसे पहले मेरे को सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स निकालने, राइट। अच्छा क्यूबॉइड का ये पता है ना कि जैसे ये डब्बा है हमारे पास, राइट, या फिर ऐसा देखो, जैसे ये मान के जाओ ये हमारा रूम है, ठीक, ये ओरिजिन, राइट, ये एक्स एक्सिस ये वो वाली लाइन, ये पीछे नीचे वाई एक्सिस ये वाली लाइन, एंड ये जेड एक्सिस, ये समझे। अब देखो ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ उतना ही लेंथ ये आएगी, उतनी लेंथ ये जाएगी, उतनी लेंथ ये जाएगी, मतलब जितना ये एज है उतना ये एज है, उतना ये नीचे एज है, उतना ये एज है ए। अब जेड एक्सिस की तरफ ये सी, सजल, हाथ नीचे, पीठ सीधी, ये जेड है, जेड एक्सिस की तरफ सी, ये भी उतना ही सी होगा, ये भी उतना ही सी होगा, इधर से भी उतना ही सी होगा, तो सारी की सारी जो हाइट वाले एजेस हैं वो सारे के सारे सेम होंगे। ऐसे ही ये नीचे की तरफ वाई एक्सिस की तरफ बी, ये बी, ये भी बी एंड पीछे भी बी, तो ये बी, ये बी, ये भी वाला बी, ये भी बी रहेगा, ये समझ में आ रहा है, श्योर, ये क्लियर है इतना, श्योर। अब देखो जरा, तो यहां से मैं इस तरफ आया तो कितना डिस्टेंस आ रहा हूं ए, तो पॉइंट आ जाएगा ए कोमा जीरो कोमा, अब यहां से मैं वाई एक्सिस की तरफ जा रहा हूं, कितना जा रहा हूं बी, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, यहां से अब वाई चेंज होगा ना बस, एक्स एंड जेड सेम रहेगा, तो ए कोमा, अब यहां से मैं बी की तरफ गया तो ये आ जाएगा जीरो कोमा, क्योंकि ये तो रीजन है, जीरो कोमा जीरो कोमा जीरो। अब देखो यहां से इस तरफ आ जाओ, एक्स एक्सिस की तरफ आ रहे हो तो जीरो बन जाएगा ए, तो ये बन गया ए, ये बी एज इट इज, ये जेड एज इट इज, ये समझे। अब इन चारों को सी हाइट प्रोवाइड कर दो, तो इसको सी हाइट प्रोवाइड की तो ये बन जाएगा जीरो कोमा सी, इसको सी हाइट प्रोवाइड की, सेक्शन वाइज सेम रहेगा, बस जेड सी बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा जीरो कोमा, ऐसे इसको हाइट प्रोवाइड की तो ये बन जाएगा ए कोमा जीरो एज इट इज, और ये बन जाएगा सी, एंड इसको सी हाइट प्रोवाइड की तो ये बन जाएगा ए कोमा बी कोमा सी, ये सारे के सारे आ गए, ये क्लियर है, श्योर, समझ पा रहे हो, ओके, क्लियर है, कोई डाउट अभी तक। अब ध्यान से देखना जरा, ठीक है, यहां पे 6 फेसेस है, एक नीचे फ्लोर, एक सीलिंग, एक लेफ्ट वाला, एक राइट, एक बैक एंड एक फ्रंट, राइट। अब इन 6 के 6 फेसेस की एजेस को हमें कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखना। अगर मैं साइड वाला फेस, इस फेस की बात करूं, तो ये क्या है, एक्स जेड प्लेन से जो बना है वो आएगा ये, हाँ या ना, एंड इसका ऑपोजिट वो भी किससे बना है, एक्स एक्सिस के, वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है ना, राइट, एक्स एक्सिस एंड जेड 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 एक्सिस, ये भी एक्जेक्ट प्लेन है, तो ये उसी का पैरेलल प्लेन है एक्जेक्ट प्लेन का, वो आ जाएगा ये वाला, ये समझे, श्योर, इमेजिन कर पा रहे हो, राइट। अच्छा अब इसके एजेस क्या है, ए एंड सी, हाँ या ना, तो इसका जो डायगोनल बन के है, अब देखो ये है तो रेक्टेंगल ना, तो रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट, तो इस स्पेस का जो डायगोनल होगा, राइट, स्पेस डायगोनल, वो क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
वही इसका होगा। अब दो डायगोनल बनेंगे, एक वो वाला एंड एक ये वाला, हाँ या ना, कोई डाउट इसमें? पक्का? अब ध्यान से देखो जरा, एक चीज समझानी है, ध्यान से समझना जरा ये चीज। ये ऐसे, राइट? हम किस प्लेन की बात कर रहे हैं? हम इस प्लेन की बात कर रहे हैं, ये समझे? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स जेड प्लेन से जो बना ऐसे, राइट? इसकी बात कर रहे हैं एंड इस फेस के एज की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो जरा, आ, ये जो वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस इस प्लेन के साथ क्या एंगल बना रही है? ये जो लाइन है, वाई एक्सिस इज अ लाइन ना, ये जो लाइन है, एक काम कर, एक्स एक्सिस पकड़, खींच ले, एक्स एक्सिस पकड़, खींच ले, जेड एक्सिस खींच ले, गुड। अब ये वाई एक्सिस इस प्लेन के साथ क्या एंगल बना रही है? इनफैक्ट ध्यान से देखो, अब ये प्लेन है, ये एक्सिस है, 90 डिग्री बना रही है। अब इनफैक्ट कोई भी लाइन लो इस प्लेन के अंदर, वो इसके साथ क्या एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। ये समझ में आ रहा है? ये प्लेन पकड़, या ऐसे होल्ड करो, ये देखो, ये ऐसे ले लो, कोई भी रोटेशन कर दो, किसी भी एंगल पे ले जाओ, ये हमेशा इसके साथ क्या एंगल बनाएगी? नहीं। ये समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये है कि भैया इस प्लेन के अंदर आने वाली कोई भी लाइन सेगमेंट या लाइन वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगी? ये समझ में आया? पक्का? तो जो डायगोनल होगा, फेस डायगोनल, वो भी वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। ये क्लियर हुआ? श्योर? विजुलाइज कर सकते हो? सिमिलरली ये दोनों प्लेन पैरेलल है, इस प्लेन इस फेस का भी डायगोनल ले लो, वो भी वाई एक्सिस के साथ क्या बनाएगा? 90 डिग्री। ये चीज क्लियर हो रही है? श्योर? अब ध्यान से देखना, ये प्लेन पीछे वाला फेस डायगोनल की मैं बात करूं, इस फेस के डायगोनल की, वो एंड ये, अगेन अगेन, हवा, एक्स प्लेन, ये वाई एक्सिस, राइट? ये ऐसे देखो, राइट? ये ऐसे, ये वाली दीवार, ये वाई एक्सिस, राइट? यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, ये देखो ऐसे परपेंडिकुलर है ना ये, तो 90 डिग्री बना रहा है ना, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री बनाया, ये पकड़। अब ये फेस डायगोनल है, ध्यान से देखो जरा, 90 डिग्री, कौन सा एंगल देख रहे हो आप? ये वाला देख, 90 डिग्री तो ये एंगल होगा ना, हाँ, ठीक है ना? हाँ जी। अब ये वाला फेस देखो, राइट? एंड एक्स एक्सिस ऐसे, अब कोई भी लाइन सेगमेंट इस फेस में जो आएगा, इस फेस पे जो आएगा, वो इसके साथ क्या बनाएगा? 90 डिग्री। तो इसका जो डायगोनल ऐसे बनेगा, प्लेन वर्कर, प्लेन, नीचे से, हाँ, ये डायगोनल जो आएगा, राइट, फेस का, तो क्या एंगल बनाएगा ये? क्लियरली यहाँ पे 90 डिग्री जा रहा है, ये समझ में आया? ये जो डायगोनल है, ये एक्स एक्सिस के साथ 45 बना रही है, उसकी नहीं हम बात कर रहे, एक्स एक्सिस के साथ, सॉरी वाई एक्सिस के साथ 45 बना रहा था हम, एक्स एक्सिस के साथ इसकी बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा होगा इसके अंदर, ऐसे, मतलब ये फेस हुआ ना ऐसे करके, इसकी बात कर रहे हैं हम, इसका डायगोनल, राइट? एंड ये एक्स एक्सिस की बात करें जो बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे तो ये 90 डिग्री बन रहा है ना, ऐसे, ये 90 डिग्री, समझ आ रहा है? श्योर? पक्का ना? ठीक है। तो हम राइट नाउ इस फेस की बात कर रहे हैं जो पीछे की तरफ है, एंड इस फेस की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों फेसेस का जो डायगोनल होगा, राइट, वो सबसे पहले तो एक्स एक्सिस के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। एंड अब ध्यान से देखो, ये लेंथ है बी, ये लेंथ है सी, तो इसका डायगोनल क्या आ जाएगा? डायगोनल दैट इज बी स्क्र प्लस सी स्क्र। तो इसका पीछे वाला जो फेस है दैट इज वाई जेड प्लेन का फेस,
उसका डायगोनल क्या आ जाएगा, ये। क्लियर है? अब हमारा एक टॉप बचा, एक बॉटम बचा। अब ध्यान से देखो, बॉटम की अगर मैं बात करूं तो ए लेंथ, बी लेंथ, तो इसका जो डायगोनल आएगा वो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। और वो जो डायगोनल होगा, राइट, ऐसे, वो वाई सॉरी जेड एक्सिस के क्या रहेगा, 90 डिग्री। ये समझ आ रहा है? तो ऐसे, ये फेस एंड ये। तो इसका ये जो डायगोनल है ये क्या रहेगा, देखो ये ए, ये बी, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द। क्लियर है? सेम इसकी दोनों डायगोनल सेम लेंथ के रहेंगे, ऊपर वाले की भी दोनों डायगोनल सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर। ये क्लियर है? श्योर? अब ये तीनों बना लो, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।